में तो नज़र आ रहा है कि वो आपके जो है बालों से आपको घसीट रही हैं। हकीकत में किस तरह का तशद्दुद किया गया आपके ऊपर? सर जी वो हमसे रास्ता मांग रहे थे, जो रास्ता वैसे भी बिल्कुल क्लियर था और जहाँ से उन्होंने हमें हॉर्न देना शुरू किया वो हॉर्न की आवाज भी आज सुन सकते हैं और हमने उन्हें रास्ता दे भी दिया और वो अपना टर्न लेते हुए हमें गाली देना शुरू उन्होंने कर दी। हमने सिर्फ इतना रोका कि आप हमें गाली क्यों दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने गाड़ी रोककर हमारे साथ अपने मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने दामाद और बेटी को वहाँ पर एक रेंट का घर लेकर दिया हुआ है। मैं उन्हें घर छोड़ने जा रही थी क्योंकि उसके पास अपनी सवारी नहीं थी। तो सर जी घसीट कर आपने देखा है वीडियो में मारा है, पिटा घसीट कर मुझे डेरे पर ले जा रही है फायर करने के लिए कि इन्होंने हमारी गाड़ी का नुकसान किया है, ये गाड़ी का नुकसान करे हमारा। जब हम मोटरसाइकिल से उतरे हैं उन्होंने मेरी बेटी को सबसे पहले घसीटा है, किस लिए इन्हें डेरे पर लेकर जाना है मेरी बेटी और दामाद को। फिर आपने जब 15 पे कॉल की तो कितनी देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची और आपकी वहाँ पे मदद की गई? 3 घंटे बाद पुलिस वहाँ पर आई और मतलब तफ्तीशी जनाब आए थे, वो उनकी पूरी साइड ले फिर हमें डरा धमका रहे। उनकी तो उन्होंने पूरी बात सुनी और जब मैं बात सुनाने लगी उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने वीडियो सुनने की कोशिश की जो हमें मोहल्लेदारों ने बना ली, हमारी वीडियो हमें पता नहीं था। यानी कि एक तो आपको मार पड़ी थी, वहाँ से आपके बालों से घसीटा गया, उसके बाद जो तफ्तीशी था वो आपको ये कहता कि आप इनके पैसे अदा करें। हाँ जी, और अगर हम आगे लेकर थाने कचहरी में देंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सर जी ये धमकी उसी वक्त उन्होंने हमें दी कि डेरे पर घसीट कर लेकर जा रहे, इन्हें लेकर चलो इन्हें मार देनी है। क्या उस वक्त आपको लगा कि कोई नशे में है इसकी बीवी या इसका वो बेटा जो है वो कोई उन्होंने कोई नशा किया हुआ है जिस हिसाब से? वो जो थी जो गाड़ी चला रही थी वो मुझे भी नशे में और जो वो उनकी 20 स्केल वाली बहन थी, औरत की आंखें लाल थी और वो चल रही थी और वो नशे में ही थी। आप उसको जब आप देखें जो भाग रही है वो नशे की लग रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ी के अंदर से दो ख़वातीन और एक मर्द जो है वो बाहर आते हैं और स्कूटी पर मौजूद दो ख़वातीन नौजवान पर तशद्दुद करते हैं। ये वाक़या कैसे पेश आया और वो मारने वाले कौन थे? हमारे साथ इस वक्त वो मुतासरा खातून मौजूद है जिसका नाम मेमूना है। इनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप स्कूटी पर मौजूद हैं, साथ आपकी बेटी और दामाद है शायद, आई थिंक। और गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और आपको मारना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो की हकीकत क्या है? सर जी वो हमसे रास्ता मांग रहे थे, जो रास्ता वैसे भी बिल्कुल क्लियर था और जहाँ से उन्होंने हमें हॉर्न देना शुरू किया वो हॉर्न की आवाज भी आज सुन सकते हैं, आ रही है उस वीडियो में क्लियर आवाज है। इतना जितनी देर में वो हॉर्न दे रहे हैं उतना टाइम लगता है किसी गाड़ी को साइड पे करने के लिए, लेकिन वैसे भी रास्ता उसके अलावा भी बहुत था, लेकिन वो जानबूझ के पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे थे और हमने उन्हें रास्ता दे भी दिया और वो अपना टर्न लेते हुए हमें गाली देना शुरू उन्होंने कर दी। हमने सिर्फ इतना रोका कि आप हमें गाली क्यों दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने गाड़ी रोककर हमारे साथ अपने मारना शुरू कर दिया। अच्छा मुमना साहब, ये बताएं मुझे, आपके उस वक्त आपके साथ स्कूटी में कौन कौन मौजूद था और ये लड़ाई जो शुरू हुई है ये कहाँ से शुरू हुई थी? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो मेरा पिछले सिग्नल से आपको हॉर्न दे रहे थे और आप पिछले सिग्नल से उन्हें तंग कर रही थी, रास्ता नहीं दे रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। आप वीडियो में देख सकते हैं, रोड पहले क्लियर है, कुछ देर बाद एक हॉर्न की और गाड़ी की आवाज आती है तो उससे उसी वक्त हम साइड पर हो जाते हैं और वैसे भी हम साइड पर ना भी होते तो रास्ता बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ था। तो फिर लड़ाई की वजह हम क्या फिर बनी भी थी? साइड जी जी, फिर लड़ाई की वजह क्या बनी थी? इतने एक्साइटेड क्यों हो गई थी वो? उन्होंने हॉर्न दिया, वैसे एक तो हम साइड पर थे, हम मजीद साइड पर हो गए और उन्होंने शीशा नीचे करके गालियां देनी शुरू कर दी कि हम तुम्हें हॉर्न दे रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा और ये वो। उतने में मेरे दामाद ने ये कहा कि मैडम सर रास्ता तो क्लियर है, फिर भी आप लोग हमें गालियां दे रहे हैं, गाली क्यों दे रहे हैं। बस उसने इतना खातून निकले, उनका बेटा निकला, उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया इस बात के लिए और वो अंदर से हमें गाली गलौज करना शुरू हो गए। अच्छा आप ये बताएं मुझे काइंडली कि आप उस वक्त जा कहाँ पे रही थी और उस वक्त जब ये सारा सीन क्रिएट हुआ तो किसी ने बचाने के लिए? मैंने अपने दामाद और बेटी को वहाँ पर एक रेंट का घर लेकर दिया हुआ है। मैं उन्हें घर छोड़ने जा रही थी क्योंकि उसके पास अपनी सवारी नहीं थी। वो मुल्तान शिफ्ट हुए हैं, वो किसी गांव के रहने वाले हैं और उसके बाद इधर आकर इन्हें सवारी लेना, अभी सवारी उन्होंने नहीं ली थी, उनके पास गाड़ी नहीं थी तो मैं उन्हें घर छोड़ने जा रही थी। अच्छा वीडियो में तो नज़र आ रहा है कि वो आपके जो है बालों से आपको घसीट रही हैं। हकीकत में किस तरह का तशद्दुद किया गया आपके ऊपर? हाँ जी, बालों से घसीट रही हैं वो तो।
उसके अलावा क्या किया उन्होंने आपके साथ? कोई मारा पीटा भी है, गालियां नहीं तो निकाली हैं, क्या क्या किए हैं? तो सर जी घसीट कर आपने देखा है वीडियो में मारा है, पिटा है, घसीट कर मुझे डेरे पर ले जा रही है फायर करने के लिए कि इन्होंने हमारी गाड़ी का नुकसान किया है, ये गाड़ी का नुकसान करे हमारा। तो और गाड़ी का नुकसान तो हमने सेल्फ डिफेंस में किया कि ये लोग हमें मार रहे हैं और क्यों मार रहे हैं, अगर हम इनका नुकसान करें वो तो हमने अपना डिफेंस ना करते क्या, उनको कोई भी जवाब ना देते हम। तो आपने जो गाड़ी का नुकसान उनका किया, उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि हम आपको सलमान कुरैशी के डेरे पे लेके जाएंगे, और ये सारे फिर मारना पीटना बाद में शुरू नहीं किया है? में देखे जब हम मोटरसाइकिल से उतरे हैं, उन्होंने मेरी बेटी को सबसे पहले घसीटा है कि इसलिए इन्हें डेरे पर लेकर जाना है मेरी बेटी और दामाद को, और मैं उन्हें पीछे से पकड़ने के लिए छुड़ाने के लिए इनके पीछे भागी हूँ। आप पहले वीडियो में देख सकते हैं उस वक्त तक गाड़ी को कोई नुकसान कोई बात कुछ नहीं, इसीलिए तो हम उनसे पूछ रहे हैं पहले गाली गलौज फिर मारना फिर उसके बाद घसीट कर अपने डेरे पर ले जाना, आखिर हमने कौन सा जुर्म किया है। फिर आपने जब 15 पे कॉल की तो कितनी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची और आपकी वहां पे मदद की गई? 3 घंटे बाद पुलिस वहां पर आई और वो जो तफ्तीशी जनाब आए थे वो उनकी पूरी साइड ले रहे थे और हमें डरा धमका रहे थे। मैं साइड क्या ले रहे थे उनकी? क्या वो कोई ताकतवर शख्सियत थी? कौन थी वो हतोन? तो ताकतवर शख्सियत अपने आप को गिनवा रहे थे वो लोग। एक तो सलमान कुरैशी की बीवी, सलमान कुरैशी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की बीवी जिसने गाड़ी से निकलकर मारा, और उसकी बड़ी बहन जो उधर से घर से बुलाई गई, और वो 20वें स्केल की कोई सरकारी मुलाजमा थी। और पुलिस वाले आप पे क्या दबाव डाल रहे थे, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या कह रहे थे आपके वो साथ जो वो? तफ्तीशी करने पर जो तफ्तीशी आए थे वो उनकी से ले रहे थे, उनकी तो उन्होंने पूरी बात सुनी, और जब मैं बात सुनाने लगी उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने वीडियो देखने की कोशिश की जो हमें मोहल्लेदारों ने बना ली, हमारी वीडियो हमें पता नहीं था, उन्होंने हमें वीडियो फौरन व्हाट्सएप, तो वो कहते नहीं नहीं इन बातों को छोड़ो। मैंने कहा सर जो गया हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ है, हमें वजह बताएं क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। कहते इन बातों को छोड़ो, आप इनका नुकसान दो। किस बात का नुकसान यानी है? कि मार आपको, खाने का नुकसान। यानी कि एक तो आपको मार पड़ी थी, वहां से आपके बालों से घसीटा गया, उसके बाद जो तफ्तीशी था वो आपको ये कहता कि आप इनके पैसे अदा करें। हाँ जी, और अगर हम आगे ले गए थाने कचहरी में लेके तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वो आपको आगे से ये कह रहे थे कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम आपको वहां पे लेके गए, तो उस वक्त वो उनके लिए नहीं हमारे। अच्छा, आपके लिए। और उस वक्त सलमान कुरैशी जो था जिसका दबाव डाला जा रहा था, जो आप कह रहे हैं अटारनी है, उसकी वाइफ उस वक्त मौजूद थी मौके पे, साथ उसकी बहन और बीवी? जी 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 बिल्कुल मौजूद थी, उन्होंने तो मारा पीटा, और इस बात की जब बैठक बिठाई गई ना तो उस तफ्तीशी ने कहा कि मैं यहीं पर मामला सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। उनको सबको बैठक में बिठाया गया, तो इसी की दबाव था कि इनके पैसे दिए जाएं। तो आपने उस वक्त क्या कहा, फिर क्या मौकफ था आपका? मैं किस चीज के पैसे दूंगी? अपने आप को मार खाने के पैसे दूंगी कि मुझे मारा गया और इस खुशी में इनको पैसे दूंगी मैं? ठीक हो गया। उसके बाद आप जो एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे केस की, उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो तो बड़ी मामूली सी दफ़ात हैं। उसमें ना तो आपका कोई जानी नुकसान के बारे में बताया गया है कि आपको मारने की कोशिश की गई है, ना आपकी इज़्ज़त मजरूह हुई है उसके बारे में कोई लिखा गया है। तो ये क्या आपकी मन मर्जी से एफआईआर दर्ज हुई है, ये क्या हुआ है? सर जी अब ये तो कानून चीजों को खैर बताएगी। इस वाक़ये के बाद कहीं से आपको कॉल्स आ रही हैं, कोई प्रेशराइज़ की कॉल आ रही हो, या कोई शख्स आपको धमकी दे रहा हो कि आपने क्यों एफआईआर करवाई है, आपने हमारी इज़्ज़त का नुकसान पहुंचाया, आप सोशल मीडिया पे आके बयानात दे रही हैं? सर जी ये धमकी उसी वक्त उन्होंने हमें दी कि डेरे पर घसीट कर लेकर जाए, इन्हें लेकर चलो इन्हें मार देनी है। ठीक हो गया, और मुझे और मेरी फैमिली को इन लोगों से खतरा है जो मैंने 15 में ये मैंने अपनी एफआईआर में लिखवाई है ये बात। अब तकरीबन 48 घंटे गुजर चुके हैं आपकी एफआईआर को हुए, तो अभी तक इस पे कोई अमल दरामद हुआ है, कुछ गिरफ्तारी हुई है किसी की? उनकी 2 घंटे के बाद उनकी बेल हो जाती है। अच्छा, अब आप चाहती क्या हैं? आप उनके मरियम नवाज साहिबा तो बड़ी जो फुली एक्शन है खवातीन के हवाले से। मैं मरियम नवाज से मैडम से क्योंकि उस तफ्तीशी ने भी हमें यही कहा, और उस मैडम ने जो जनरल टाना की बीवी है उन्होंने मुझे ये कहा कि ये पाकिस्तान है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ पर सिर्फ।
बादशाही ये चलती है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ ये इनके ओहदे चलते हैं। ठीक हो गया। लेकिन मैडम बस आखिर में ये बता दें कि जो मुबैना तौर पे उनकी जानिब से बयान सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम इनको हॉर्न दे रहे थे कि हमें रास्ता दें, और ये तो ट्रिपलिंग पर थे और जानबूझ के हमें क्रॉसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आया और हमने ये बदतमीज़ी की। सर जी, आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी देर से इन्होंने हारन दिया, कितनी देर से इन्होंने हारन दिया, और उतना टाइम लगता भी है किसी भी गाड़ी को साइड पर करने में, जितनी देर से ये लोग हारन दे रहे थे। और अगर हारन ना भी दें तो मेरे ख्याल में इन्हें कोई भी मजबूरी नहीं थी किसी भी हारन की, रोड बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ था, ये थी और मैं थी, और क्या उस वक्त आपको लगा कि कोई नशे में है इसकी बीवी या इसका वो बेटा जो है, कोई उन्होंने कोई नशा किया हुआ है जिस हिसाब से? जो है ना, वो जो थी, जो गाड़ी चला रही थी, वो मुझे भी नशे में, और जो वो उनकी 20 स्केल वाली बहन की औरत की आंखें लाल थी और वो चल रही थी और वो नशे में ही थी। आप उसको जब उसको आप देखे जो भाग रही है वो नशे की लग रही यानी कि उस वक्त वो नशे की हालत में थे दोनों? क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। आप देख जैसे वो वैसी औरतें हुई पड़ी है, ये नॉर्मल लोगों की तो हरकत थी ही नहीं। ठीक हो गया। जी बहुत शुक्रिया मेमुना साहबा आपका कि आपने टाइम दिया हमें, और उम्मीद करते हैं कि जब आपकी वीडियो चलेगी तो ज़रूर आपको जो है इंसाफ दिया जाएगा इसके ऊपर। और इसके इसलिए अलावा जी जी हमारी बात पहुंचनी चाहिए। जी इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे जब आपकी ये वीडियो ऑन एयर हो तो मरियम नवाज़ साहबा तक लाजमी पहुँचे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आप अल्लाह हाफिज़।